लाओ उस तरह दे, रस्सी काटनी है। ए, दो धारी तलवार ला, भाई जल्दी दे। ये लीजिए, बटन दबाएंगे ना तो ये फटेगा। इससे दुकान तो नहीं उड़ेगी। अरे नहीं भाई, दबाइए ना। धमाकेदार हार्ड आइटम है। अरे जाने मन आज मालिक वाला फील। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है? अब देख लेना, इसकी पैंट उतारेगा। घंटी बजाए बिना धंधा कर। ऐसा क्या? चुपचाप कर। अच्छी हट। मैडम जी चीचा बुला रहे। जरा यहाँ ना आइए। चचा भूख लगी है तो भोग रहा है। 20-25 समोसे दे दो। अबे तेरा बाप बना रहा क्या? निकल यहाँ से, चल। पड़ोसी के बच्चों का क्या होगा? अबे तेरी तो पड़ोसी के बच्चों का मैंने ठेका ले रखा। निकल यहाँ से, धर्मशाला है क्या? चल जा। आई सेड गो फ्रॉम हियर। अरे रे सुन पापी, तुझे देखकर मुझे मेरा फ्लैशबैक याद आ गया। मुंह का शटर बंद करो, निकल यहाँ से। जाता हूँ। 10 मिस कॉल। हेलो, ये किसका नंबर है जी? आप कौन? मुझे इस नंबर से कॉल आया था जो मिस हो गया। मैंने ही कॉल किया था। क्यों जी? आवाज तो दमदार है। मैडम, जवान लड़का देखकर छेड़ रही हो क्या? तुम लड़के ना हमेशा ऐसा ही करते हो। कहते हो सुनो डार्लिंग, तुम्हारा नाम क्या है? आवाज बहुत प्यारी है, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इस तरह की बकवास बातें करके ना दिमाग खा जाते हो। जाओ जाकर लड़की पटाने वाली क्लास में ट्यूशन ले लो। तेरा आइडिया धांसू है। मुद्दे पे आता हूँ। 9 से 12 शो चलेगी। क्या कहा? शो? गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस? तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो। लाइन मैं नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, लाइन तुम मार रही हो मुझ पर। चलो अभी चुपचाप फोन रख दो। गधा कहीं का। देखा तुमने? उसका मिस कॉल देखकर मैंने कॉल किया और खुद ही मिसबिहेव कर रहा है। मिस कॉल दिखाना। अरे रे, ये तो मेरे चाचू का नंबर है। तुम्हारे चाचू? अरे मैं ही कब से उन्हें कॉल कर रही थी पर उठाया ही नहीं। ओह, मैं नहीं जानती थी कि वो तुम्हारे चाचू हैं। गलती हो गई मुझसे। फोन करो, सॉरी कह देती हूँ। दुकान खोल के दे दी है, धंधा तू चलाएगा। कुर्सी पे बैठ रहे तू मालिक है। शहंशाह। दोबारा उसका फोन। अभी इसकी क्लास लेता हूँ। ए, तेरे पास कोई काम नहीं है क्या? अरे चाचू, मैं पिंकी। ए पिंकी, तुम हो? इस फोन से मुझे एक लड़की कब से परेशान कर रही है। चाचू मैं ही कॉल कर रही थी, वो बहुत खूबसूरत है, आप उनसे शादी कर लो। अरे मुझे तो वो सनकी लगती है, उससे बात मत करो। मैं तुझे लेने स्टेशन आ जाऊंगा। ओके बाय। उससे आपसे बात करनी है। चीची, मैं अपनी जबान नहीं खराब करना चाहता हूँ। बाय। हेलो चाचू। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने फोन काट दिया। लड़की थी, भड़क गया। नहीं रे, लड़की है बोल के जाने दिया। जाने दिया? इधर 2 साल से अकाल पड़ा है और एक तू है कि फूल तोड़ के फेंक रहा है। अरे अरे ये क्या पुराने रिवाज पकड़ के बैठे हो? हम जनता के सेवक हैं, हमें ये सब शोभा नहीं देता। असली हीरो ये है। जय हिंद सर। राव साहब सब खैरियत तो है? हाँ सर, एकदम ठीक। अरे तुम तो खुद अपनी मर्जी से यहाँ ट्रांसफर लेके आए हो ना? सुना है सब मजहब के लोग यहाँ सुकून से रहते हैं। यहाँ रहकर मुझे बहुत कुछ सीखना है। अच्छा तो शहर के जितने भी क्रिमिनल्स हैं उन सबकी फाइल्स लेकर आ जाओ। फाइलें आपके लिए पहले ही तैयार रख दी हैं। अमरिंदर तोमर, दुर्गा, सैयद, अरे वो शंकर नाम का भी कोई है ना? शेषनाग शंकर क्या? हाँ वही। जरा उसकी फाइल ले आओ। हाँ लीजिए सर। आज तक किसी भी एसीपी ने इसका जिक्र तक नहीं किया। आप सच में एक दिलेर ऑफिसर हैं सर। आप में कुछ तो अलग बात है। ये क्या है? ऐसा ही है। उसके गैर कानूनी कामों के बारे में यहाँ सब जानते हैं, लेकिन आज तक रिपोर्ट लिखवाने की मजाल किसी की नहीं हुई। साहब मेरी कंप्लेन लिखिए सर, मेहरबानी करके मेरी कंप्लेन लिखिए जल्दी जल्दी। कौन हो तुम? मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर, मेरी कंप्लेन लिखिए जल्दी। इसकी कंप्लेंट लिखो। राव साहब बिना डरे सारी बात बताओ। सर एमजी रोड पर हमारी थोड़ी सी जमीन है सर। जब हम वहाँ पर भूमि पूजन कर रहे थे तब कुछ गुंडों ने आकर हमला किया और हमसे जमीन खाली करने को कहा। मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ता रहा। मैं बहुत उनके सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने हमारा पीछा किया और हमारे सभी साथियों को मार डाला। अब मैं ही अकेला बचा हूँ साहब। उनमें से एक चाकू लेके मेरे पीछे पड़ गया साहब। कुछ तो नेक काम किए होंगे जो भगवान ने हमको बचा लिया साहब। भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकराया और वो जमीन पर गिर गया साहब। उसका चाकू उसी के पेट में घुस गया और वो मर गया। अब आप ही मुझे बचा लीजिए साहब। ठीक है मैं देखता हूँ, अभी तुम जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। वैसे ये है कौन? जिसकी हम बात कर रहे थे, शेषनाग शंकर। इसने यहाँ जो भी बयान दिया है हुआ होगा बिल्कुल उससे उल्टा।
उसका चाकू उसी के पेट में घुस गया और वो मर गया। सबको ऊपर पहुंचा दिया। अभी नहीं, कुछ और लोग बाकी हैं। और कौन भाई? सुनो, खुद को बचाने के लिए शेषनाग। देख रहे हैं सर, खून करने के बाद वो एक सबूत तक नहीं छोड़ता। मुझे उसकी पूरी कुंडली चाहिए। वो कहाँ से आया कोई नहीं जानता। खून खराबा ही उसका पेशा है। हाई कोर्ट के बाहर इसकी चाय की टपरी थी। वहीं वकीलों से धीरे धीरे जान पहचान बढ़ानी इसने शुरू कर दी। फिर चंद पैसों के लिए झूठी गवाही देने लगा। धीरे धीरे कानूनी दांवपेच जानने के बाद इसने गैर कानूनी काम शुरू कर दिया और हमारा जीना दुश्वार कर दिया। Oh my God, ये तो वही है। क्या आप इसे जानते थे सर? हैदराबाद स्टेशन पे मैंने इसे एक हमले से बचाया था। मुझे इसके पूरे डिटेल्स चाहिए। आप खुद जाकर ले आइए। ओके? ठीक है सर। तुम जाओ। जी सर, बोलिए। परसों हैदराबाद स्टेशन पे अन्ना गैंग के लोगों ने किसी का खून करने की कोशिश की ना? की थी सर। तुम एक काम करो, उसके गिरोह के एक बंदे को उठा लो और ऐसा लगना चाहिए कि उसने सरेंडर किया है। ठीक है सर। जल्दी। एक्सक्यूज मी सर, हम जानना चाहते हैं कि ये हत्या कैसे हुई और इसके पीछे किसका हाथ है। और लोगों का ये कहना है कि इस घटना के पीछे जिसका भी हाथ है, आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी मत बको। आपने मीडिया वालों को हाथ लगाया। आपको पता नहीं है मीडिया का क्या पावर होता है। इनको उठाकर गाड़ी में डालो। लेट्स गो। छोड़ो मुझे। कैमरामैन, तुम वहाँ से रिकॉर्ड करो, इन्हें मीडिया का पावर दिखाता हूँ। शहर के बाहर हुए इस सामूहिक हत्याकांड के बारे में पुलिस हमें कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। क्या ये हत्याएं किसी गैंग वॉर का नतीजा है या फिर कोई प्रॉपर्टी का मसला है? पुलिस वालों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। वैसे शहर में आए नए एसीपी बोस इस केस की जांच कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस केस साहिल। जी भैया। आज की ताजा खबर देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ भैया। ये मीडिया वाले कुछ ज्यादा ही फुदक रहे हैं। पुलिस वालों की बुराई किए बिना इन पत्रकारों को नींद नहीं आती है। देख रहे हो, माइक हाथ में आया नहीं कि तोते की तरह बोलना शुरू। अब इनके एक्शन पे रिएक्शन देना ही होगा। कोशिश करता है उसे मौत की नींद इस कैमरे को कुएं में दफना देता हूँ। हाँ, आइडिया बुरा नहीं। हाँ जी भैया। डोंट टच माय कैमरा। मीडिया वालों से टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। हाँ हाँ, चूर चूर हो जाओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। मेरी फैन है। शादी के बाद से यही तो सुनती आ रही हूँ, आज तक तो देखा नहीं। तुम्हें अवार्ड मिलना चाहिए माँ। इन लोगों से बहस मत करो, मैं दफना के आता हूँ। अभी तक यहीं खड़ा है तू। बहू। जी पिताजी। ये दोनों लफंगे मेरे कैमरे को फेंक देना चाहते हैं। तुम ही बचा सकती हो। साहिल, ये तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, इसमें गलत क्या है? भैया की हमेशा ये बुराई करते रहते हैं। ला वो कैमरा मुझे दो। आपकी किस्मत अच्छी है, वरना कैमरे का अंतिम संस्कार हो चुका होता। अरे तुझसे एक छोटा सा काम भी नहीं होता। भैया कैमरा दफना देंगे तो ये दूसरा खरीद लेंगे। हम एक काम करते हैं, जल्दी बता। आज इस चीचा को ही दफना देते हैं। नेक काम में देरी कैसी? मुझे दफनाओगे? ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे दफनाने की बात करते हैं। अरे बड़े बड़े मिनिस्टर मेरे सवाल के आगे कांपने लगते हैं। ये मुझे दफनाने की बात कर रहे हैं। अरे मैं तो पिस्तौल क्यों दिखा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? अरे पिताजी। दादाजी, डर ऐसा ही होता है क्या? मुझे भी पता नहीं है, लेकिन शायद ऐसा ही होता है। सुनो चेयरमैन, ये पूरी जगह हमारी है। आज तक जो हमारे काम में रोड़ा बना हुआ था, ये उसी गिरीश की जगह है। तो अब इसको मिलाकर हमारे पास पूरे 100 एकड़ जमीन हो गई है। अगर आप हमें 100 करोड़ का लोन दे देते हैं तो हम कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर सकते हैं। हम आपकी रकम 10% इंटरेस्ट के साथ लौटा देंगे। ऑफर अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इतना पैसा एक साथ देने में रिस्क होगा। तो फिर 15% ले लीजिए, थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। अरे हम आपसे कोई खैरात मांगने थोड़ी आए हैं, अपनी जमीन के बदले पैसे मांग रहे हैं। आरबीआई की इजाजत के बिना देना मुश्किल होगा। हेलो। हाँ सर, 1 मिनट, ये लीजिए। कौन है? होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर साहब, नमस्ते सर। अच्छा सर, जब आपने कह दिया तो समझ लीजिए काम हो गया। हम जरूर करेंगे सर, अभी के अभी सारे कागजात बनवाता हूँ। ओके सर। तुमने देखा डीआईजी, चाहे इंसान कितना अरबपति हो, लेकिन लाल बत्ती वालों के सामने सबको झुकना पड़ता है। सही बोला ना चेयरमैन? बड़े व्यापार में खतरा ज्यादा है। वैसे जल्दी ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। शुक्रिया। अगर हेडलाइट टूटती ना तो मैं तेरी हेडलाइट तोड़ देता। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? सांड करके तुम जैसे लोग ही पापा की परी को बदनाम करते हैं। अच्छा, बेशर्म। तो आप चिल्ला रही थी, हमें लगा आप गा रही थी। गाड़ी में कौन है पता है? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में नहीं आता लाइसेंस कौन देता है तुम जैसे लोगों को। मालिक मैंने बताया गाड़ी में कौन है, फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा। आप हैंडल करो। लड़की से क्यों बहस कर रहा है? हाँ? माफ करना बहन, हमारी गलती है। अच्छा, सॉरी बोल के बचना चाहते हो? कॉलेज कैसे जाऊंगी? मेरी गाड़ी तो बंद पड़ गई ना। जी भाई, गाड़ी रिपेयर कराओ और कॉलेज भेज दो। सॉरी, पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या क्या कह दिया। आप तो बहुत अच्छी इंसान हैं। वैसे मेरा नाम ईशा है, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम शंकर है, लोग मुझे शेषनाग शंकर कहते हैं। आपका बिजनेस क्या है?
मांडवली मतलब शहर में नहीं आई है क्या? चुप कर, वो ऐसे ही बड़बड़ाता है, तुम ध्यान मत दो। तुम्हारा कॉलेज आ गया है। मेरी गाड़ी तो मुझे मिल जाएगी ना? बिल्कुल। क्या शाही बहुत टुकड़ा है। बहुत शुक्रिया। अरे बाप रे, शेषनाग शंकर की बहन है। शाही टुकड़े के चक्कर में न जाने आज मेरे कितने टुकड़े हो जाते हैं। मैं पूरे 500 लगा रहा हूँ। 1000 की लगी। चल चल फोड़। ला पैसा ला। जाहिल, सब के सब गवार हैं। सॉरी थाम रे शफीक। ओ मोहतरमा, एक फुग्गा ही तो फोड़ा था, तुम तो हमारे ऊपर बम की तरह फट रही हो। नया एडमिशन है क्या? हाँ, आज पहला दिन है और ताज़ा ताज़ा एडमिशन है। अपना इंट्रो तो दो। अपने बारे में बताने झिझक रही हो तो हमें अपना ही बना लो। लगता है सबके नाम की नान खटाई बटने वाली है। अरे हटो हटो यहाँ से, चलो हटो। जानते हो ये मोहतरमा कौन है? शेषनाग शंकर की बहन है। अरे इसका मतलब जिसने मुझे ड्रॉप किया वो कोई बहुत बड़ा गुंडा है। सिस्टर, इन गलीजों ने मुझसे बहुत उधार लिया है, इन्हें माफ कर दो। हाँ, ओके, माफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया बहना, आज से जमुर आपका गुलाम बनकर रहेगा। रहना ही पड़ेगा। अरे निकलो यहाँ से। हेलो, असल में अब तुझे क्या फ्रेंच में समझाऊं? असल में मेरे दोस्तों के कहने पर मैंने ही उस बलून को रिमोट से फोड़ा। रिमोट से फोड़ा? बहुत अच्छी टेक्निक थी। हाय, नाइस मीटिंग यू। माता जी, मैं बर्बाद हो गया। मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं आइसक्रीम का धंधा करता हूँ। तो तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा क्या? एक जमाने में वो कैंटीन मेरी हुआ करती थी। दानवीर बन के सबको उधार देता था। उधार मांगने पर सबने कुत्तल कुत्तल के मारा। साहिल ने मेरी एंट्री तक बंद करवा दी। सुनो बहना, तुम शेषनाग शंकर की बहन हो ना? हाँ। देखो तुम बस एक बार उन्हें धमकी दे दो, उनकी घंटी बज जाएगी। बोल दूंगी। नमस्ते बड़े भैया। तू साइलेंट नहीं हो रहा, लगता है मेरे को वायलेंट होना पड़ेगा। थोड़ा नरमी से पेश आइए जनाब। मैं तुझसे नरमी से बात करूं? अबे ये मेरी कैंटीन है ना? लेकिन अब मेरी है। मुझे कैंटीन से घसीट कर निकलवाया और कब्जा कर लिया। अबे कब्जा करना मेरा शौक नहीं, मेरी आदत है। अबे क्या बोल रहा है? वो बड़े सोच समझ के बोल, आसपास स्त्री भी हो सकती है। अबे स्त्री है तो शर्ट प्रेस करके पहन लूंगा। यही बात पीछे पलट के बोल। अबे क्या आगे पीछे? अरे बहना, यहाँ कैसे हुआ ना? मुझे कुछ नहीं सुना, चुपचाप ये कैंटीन इनके हवाले करो। कैंटीन इसके हवाले कर दूंगा तो मेरे पड़ोसी के बच्चों का क्या होगा? शुक्रिया बहना, अब इस गलीज का हिसाब किताब मैं करूंगा। आप कैंटीन में जाके नाश्ता कीजिए। इधर आ घोचू, आप जाइए जाइए। तू क्या बोल रहा था बे? कैंटीन तो ले ली, कम से कम 100-200 रुपए तो दे दो। कैंटीन तो ले ली, 100-200 तो दे दो। मैं क्या दान पेटू, हाथ डाल के पैसा निकालेगा? चल घंटा बजा। अबे जोर से बजा बे। ऐसी आवाज आनी चाहिए, चल बजा। अब रुक जा। आइसक्रीम आइसक्रीम चिल्ला। गले में कुछ अटका है क्या? जोर से चिल्ला। आइसक्रीम आइसक्रीम जोर से चिल्लाते रहे। आइसक्रीम। घंटी चलने तक तेरी सांसें चलेंगी, नहीं तो काट डालूंगा। अगर आने से पहले कॉल कर देती तो हम तुझे लेने आ जाते। वो क्यों? क्योंकि हमारे होते हुए न्यू एडमिशन की कोई रैगिंग नहीं कर सकता। अरे क्या हुआ यादव? उन्हें उसे आइसक्रीम बेचने वाली गाड़ी भी छीन ली? चीनी नहीं है, उसने मुझे टिका कर गया है। आइसक्रीम। उस लॉलीपॉप ने तुझे ही चूस लिया? कॉलेज में खातून आई है। आइटम गर्ल? खूबसूरती में मिसाल है, लेकिन उसका भाई मिसाइल से कम नहीं है। मतलब क्या है तेरा? अरे कितने सवाल पूछेगा? अरे वो लड़की शेषनाग शंकर की बहन है। अरे उस शेषनाग को इस अजगर के बारे में नहीं पता है क्या? सब पता है, तेरा भी वारंट निकला है, जा। वारंट निकला है तो जाना तो पड़ेगा